नांदेडमधील पहिली वहिली 3T डायग्नोस्टिक MRI मशीन जी देते हाय रिझोल्यूशन इमेजेस, तेही सामान्य MRI पेक्षा स्वस्त दरात। आजच संपर्क साधा दुर्गा मराठवाडा 3T डायग्नोस्टिक सेंटर, रिजवानी बिल्डिंग, तुष्णीवाल हॉस्पिटल समोर, डॉक्टर्स लेन, नांदेड। संपर्क मोबाइल 9130096001। विष्णुपुरी स्थित नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में पिछले दिनों 24 घंटों में हुए 24 मौत के मामले के तथ्यों की खोज जन स्वास्थ्य अभियान इस सामाजिक संस्था द्वारा की गई है। ये मामला गंभीर होने से जन स्वास्थ्य अभियान ने विगत 6 और 7 अक्टूबर को नांदेड़ शहर के सभी सरकारी अस्पतालों को भेंट दी थी। इस बुनियाद पर संस्था ने वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार की है, जिसका शुक्रवार 27 अक्टूबर को पीपल्स कॉलेज के सभागृह में समिति के प्रमुख डॉक्टर अभय शुक्ला ने पत्रकारों के सामने विमोचन किया। इस समय अभियान की शैलजा अरलकर, काजल जैन, डॉक्टर अशोक बेलखोड़े, शिवाजी गावंडे, प्रोफेसर डॉक्टर बालाजी कोम्पलवार, डॉक्टर राजेश माने आदि सहित पत्रकार उपस्थित थे। वास्तव में मृत्यु के इस तांडव की मुंबई उच्च न्यायालय ने सूद ली है। इस मामले की आने वाले 23 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। नांदेड़ के 60 नागरिकों के हस्ताक्षर सहित ज्ञापन और जन स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से तैयार की गई तथ्यान्वेषी रिपोर्ट हाई कोर्ट और राज्य शासन को पेश की जाएगी। नांदेड़ के अस्पतालों पर ही उपचार करने की आवश्यकता है। नीचे से ऊपर तक सिस्टम पूरे मामले को जिम्मेदार है। डॉक्टरों पर तनाव, कर्मियों की कमी, अनियमित औषधि की आपूर्ति आदि तथ्यों की समिति ने प्रत्यक्ष पुष्टि की है। राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि नवजात शिशुओं के लिए पर्याप्त NICU उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण नांदेड़ में शिशुओं के मौत का प्रमाण बढ़ा है। ऐसी जानकारी जन स्वास्थ्य अभियान की काजल जैन ने MCN हिंदी न्यूज को दी। ये रिपोर्ट जल्द ही शासन और न्यायालय में पेश की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। कि हमने सिर्फ GMC की जाके व्यवस्था नहीं देखी है, हमने पूरे नांदेड़ में पूरी आरोग्य यंत्रणा किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में जानकारी निकाली है। और संक्षेप में यही बात है कि यहाँ पर नवजात शिशु के लिए जो विशेष कक्ष होना चाहिए उनके उपचार के लिए, वो सिर्फ एक ही सार्वजनिक दवाखाने में है, जिसका नाम है महिला रुग्णालय। उसके बाद अगर किसी बच्चे को जरूरत पड़ती है, उनके पास भी सिर्फ 12 बेड्स हैं। 12 बेड्स से अगर 13वां बच्चा कोई आता है जिसको क्रिटिकल केयर की जरूरत है, तो सारा रेफरल आपका GMC में होने वाला है। GMC ऑलरेडी ओवरलोडेड है। वहां ऑलरेडी एक पलंग पे आप 3 बच्चों को रख रहे हैं, जिसमें इन्फेक्शन वाले बच्चे भी आप साथ में रख रहे हैं, नॉर्मल बच्चों को भी साथ में रख रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति है जहां एक ओवरलोड है और GMC पे सिर्फ महिला रुग्णालय से नहीं, अब आपका सिविल हॉस्पिटल ले लीजिए। सिविल हॉस्पिटल जब फैक्ट फाइंडिंग के लिए हमारी टीम गई थी, तो वहां पर एक भी डॉक्टर उपस्थित 1 बजे के करीब नहीं था, और वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। ये भी आपको लगता है कि समझ में आता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेशन का नागरी दवाखाना भी वहां पर है, वो भी देखने के लिए गई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। तो हम जब अलग अलग तरह के जो सरकारी रुग्णालय हैं वो सब देखते हैं, क्योंकि कोई भी एक बड़ा 35 लाख का जो आपका लोक संख्या का ये जो पूरा जिला है, उसकी आरोग्य की व्यवस्था सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं दे सकता है। वहां जितने भी सरकारी रुग्णालय है, जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी चलनी चाहिए, और ये व्यवस्था उस हिसाब से, लोक संख्या के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आज तक उस हिसाब से आपकी पॉलिसीज में प्लानिंग करने की जरूरत है, अगर आपने नहीं किया है, नहीं देखा है, तो उसको करेंगे तब जाकर ये व्यवस्था सुधरेगी। हम सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं कि उनका ये दुर्लक्ष्य है। पूरा आरोग्य यंत्रणा जो हमारी है, उसने जो इतने समय तक ये पूरी आरोग्य व्यवस्था को दुर्लक्ष्य किया है, उसके परिणाम आज हमें नांदेड़ के रूप में दिख रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न आज नांदेड़ में दिखा है, पर ऐसे बहुत सारे ग्रामीण और जिलों के अस्पताल होंगे जहां पर ये सब हो रहा है, लेकिन अभी तक वो प्रश्न इस तरीके से नांदेड़ की तरह उभर के नहीं आए हैं। तो हमें लगता है कि जो बजट है, जो बहुत ही कम स्तर पे है आज महाराष्ट्र का आरोग्य को लेकर, वो बढ़ाना चाहिए, और ये समस्या, आरोग्य को मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। नांदेड़ में जो दिखा है वो दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्ट है अभी हाई कोर्ट को ये दी जाने वाली है, जिसमें कि ये पूरी जो व्यवस्था का जो एनालिसिस है वहां पर रखा जाए। जन आरोग्य अभियान के तरफ से ये रिपोर्ट वहां पर पेश की जाएगी, और यहाँ के नागरिकों के साथ भी हमने ये रिपोर्ट शेयर की है आज एक परिषद लेके, और जिससे कि ये जो व्यवस्था है, इस पे जो कमियां हैं उसको लेकर आगे काम चालू रह सके।